यमन पर हमला जब इजराइल ने किया था, यह तभी तय हो गया था कि इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला यमन की तरफ से जरूर होगा। यमन ने इस बार जो हमला किया उससे इजराइल में सिर्फ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अब आफत सिर्फ एक नहीं है, बल्कि इजराइल पर कई जगह से आफत टूटने जा रही है। कतर के ऊपर उसने हमास के प्रतिनिधि मंडल का बहाना बनाकर जो हमला किया दोहा में, जिसमें कतर के एक सुरक्षा कर्मी की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर आई, उसके बाद से ही कतर के साथ साथ कई मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने उसका सहयोग किया, लेकिन अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अब इजराइल अकेला पड़ता नजर आ रहा है। शुरुआत में लगा था कि शायद कतर सिर्फ धमकी देकर छोड़ देगा, लेकिन ताजा रिपोर्ट बताती है कि कतर एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर करने जा रहा है, जिसने इजराइल को बौखलाने पर मजबूर कर दिया। इधर इजराइल फिर से कतर को धमकी दे रहा था, तो यमन ने एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर किया। तो वहीं गजा से भी कुछ खबरें निकल कर आई हैं। एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि बौखलाया हुआ इजराइल कैसे घिर गया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। तो इसमें भी आप देख रहे थे आसमान, एक तो सायरन बज रहा, ऊपर से कुछ गिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये क्या है? ये है मिसाइल जो यमन की तरफ से इजराइल पर दागी गई। इजराइल पर यमन ने केवल मिसाइल नहीं दागी, बल्कि एक कतर की तरफ समझौता भी कर दिया है। कतर से एक प्रस्ताव रखा गया और माना जा रहा है कतर इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ये क्या है वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन यमन की तरफ से किया गया हमला इजराइल पर भारी पड़ा है। भारी नुकसान इजराइल के अंदर हुआ है। दरअसल इजराइल ने यमन पर जो अटैक किया था, जिसमें प्रधानमंत्री यमन के, उनके रक्षा मंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों की मौत हुई थी, उसके बाद से ही लग रहा था कि यमन एक हमला इसलिए भी करेगा क्योंकि पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो बड़ा शांत चल रहा था। वो ये सोच नहीं पा रहा था कि आखिरकार यमन पर इतना बड़ा हमला इजराइल करता और पूरा मिडिल ईस्ट शांत रहता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस बात को लेकर बड़ा डर था कि इस बार जो यमन हमला करेगा उससे इजराइल का नक्शा भी बदल सकता है। यमन की तरफ से, हूती लड़ाकों की तरफ से कह दिया हमारे प्रधानमंत्री मारे गए, अब आपके प्रधानमंत्री की बारी। ये साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया। अब इसका बदला लिया जा रहा है ऐसे हमले करके। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है। आप सबको पता है कतर पर एक बड़ा हमला हुआ। बताया गया कि हमास का प्रतिनिधि मंडल जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो गजा और इजराइल के बीच सीज फायर की जो डील हो रही है उसको लेकर एक नया प्रस्ताव भेजा गया था। उसको लेकर दोहा में चर्चा करने गए थे कि इस पर कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तभी इजराइल ने एक बड़ा हमला किया, एयर स्ट्राइक किए और 10 बड़े धमाके हुए उस जगह पर, खास तौर पर जहां कतर में हमास का प्रतिनिधिमंडल रुका हुआ था। वो बात अलग है कि इजराइल का यह हमला उतना ही कारगर रहा जितना अमेरिका का ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुआ हमला था। यानी दोनों के दोनों बेअसर साबित हुए। हाँ, इसमें कतर का एक सुरक्षा अधिकारी मारा गया, जिससे कतर आग बबूला हो गया है। अब देखिए सबसे पहले खबर क्या आई। खबर निकल कर आई है यमन की तरफ से। यमनी आर्म फोर्सेस ने $500 बिलियन मांगे हैं कतर से। कतर से कहा है कि आप हमको $500 बिलियन दीजिए, हथियार दिलवाइए, जिससे हम इजराइल का जो पूरा दुनिया का रक्षा है उससे इजराइल को मिटा दें। और माना जा रहा है कि इसे लेकर कतर तैयार नजर आ रहा है। फिलहाल इस पर डील चल रही है, बातचीत चल रही है। अब यमन सीधे कतर हमला ना करके हूती लड़ाकों के जरिए इजराइल पर बड़ा हमला कराने की तैयारी कर रहा है। माना यह जा रहा है कि इस दौर में जब कई सारे लड़ाका संगठन अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसमें आपने हमास को देख लिया, जिसमें आपने लेबनान को देख लिया, मतलब हिजबुल्लाह को देख लिया, इन सब में इस समय सबसे खतरनाक हूती लड़ाके चल रहे हैं। हूती लड़ाकों का नाम सुनकर इजराइल में भी दहशत पैदा होती है। हूती लड़ाकों का नाम सुनकर अमेरिका भी डरा हुआ नजर आता है। यही एक वजह है कि कतर अब सीधे सीधे लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। उसकी 2-3 वजह है। पहला तो ये कि अगर कतर हमला करता है तो अमेरिका इजराइल का साथ लेगा या नहीं लेगा, ये इस बात का असमंजस है। इसीलिए इस असमंजस से बचने के लिए कतर चाहता है कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मसले को उठाए कि इजराइल ने उनके देश पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए इजराइल पर कड़ा प्रतिबंध लगे। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल कतर ईरान के साथ समझौता करके हूती लड़ाकों को हथियार और कई बिलियन डॉलर्स मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ये इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। वजह क्या है? वजह यह है कि इजराइल और यमन के बीच में सऊदी अरब पड़ता है। सऊदी अरब की वजह से ही अब तक माना जाता है कि इजराइल बचा हुआ है, वरना अगर इजराइल की और यमन की सीमाएं मिलती तो एक बड़ा टकराव और देखने को मिल सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यमन ही भारी पड़ता,
या तो यमन बचता या फिर इजराइल बचता। यमन इतना ज्यादा गुस्से में है, सिर्फ मिसाइलों से इसीलिए काम चल रहा है। अदरवाइज अब तक हूती लड़ा के अंदर घुस गए होते इजराइल में, या फिर इजराइल को एक बड़ी कार्रवाई यमन में करनी पड़ती, दोनों में से एक काम होता। तो सऊदी अरब से बातचीत करने के लिए कतर तैयार है। खबर यह भी निकल कर आई, कतर पर हुए हमले के बाद सऊदी अरब भी थोड़ा सकपका गया है कि यमन पर पहले हमला किया तो हम समझ सकते थे, लेकिन कतर पर हमला करके आपने अपनी मुसीबत खुद मोल ले लिया। हमारे यहां कहा जाता है ओखली में मुंह देना, यह इजराइल ने नेतन्याहू ने कर दिया है। अब खबर अगली क्या है, कई और महत्वपूर्ण खबरें निकल के, पहले ये वीडियो देखिए। ये फ्लोटिला वेसल है, यानी शिप है, ये गजा की तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले भी तकरीबन 2 महीने पहले ऐसे ही खबर आई थी कि फ्लोटिला वेसल जा रही थी। ये फ्लोटिला का जो शिप है ये गजा तक जा रहा है, एक प्रतिबंध को तोड़ने के लिए जो इजराइल ने लगा रखा है कि गजा के लोग यानी फिलिस्तीनी अपने ही क्षेत्र में पड़ने वाले समुद्र का पानी का इस्तेमाल तक नहीं कर सकते, मछली नहीं पकड़ सकते, भूखे मरे प्यासे मरे फर्क नहीं पड़ता, और पानी को हाथ लगाए गोली मार दी जाए, ये होता रहा है वहां पर। इसीलिए अलग अलग जगह से ऐसे शिप पहुंच रहे हैं। एक ऐसा ही शिप पहुंच रहा था, देखिए उस पर अटैक कर दिया। इससे पहले 2 महीने पहले उसमें सवार कई लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें दुनिया की बहुत जानी मानी एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, उनको भी हिरासत में लिया था। अब देखिए इनकी बारी आई, फिर से उन पर हमला कर दिया गया। अब इसे लेकर भी नाराजगी है। वहीं दूसरी तरफ खबर निकल कर आई, ईरान ने भी कतर पर हुए हमले को लेकर सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने और इजराइल पर बड़ा हमला करने के लिए आह्वान किया है। माना जा रहा है कुछ एक देश है उन्हें छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर देश कतर पर हमले के बाद से इजराइल के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका दूरी रहे तो बढ़िया है। अच्छा, अमेरिका के सामने दुविधा क्या है? अमेरिका के सामने दुविधा यह है कि अगर वो इस मौके पर भी इजराइल का समर्थन करता है तो कतर, सऊदी अरब और कई देशों जो इस समय कतर के ऊपर हुए हमले के बाद से इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, वहां जो मिलिट्री बेस बने हैं उन्हें बंद करने की तैयारी की जाएगी। ये रिस्क कभी भी अमेरिका नहीं लेना चाहेगा, वो भी इजराइल के लिए। अगला एक और खबर देखिए, यहां पर खुल्लम खुल्ला ऐलान किया गया है। News saying that we have received a notification from the US side or that the US side was notified, but what happened is that the US side तो इसमें बताया कतर के प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल को इस हमले के बाद अपना सबसे कट्टर दुश्मन बताया। वहीं कतर के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमास की वजह से हमला हुआ है तो याद रखना हम सब हमास है, एक बड़ा हमला। क्योंकि बीच में ही देखिए बेंजामिन नेतन्याहू का बयान क्या है, सुनते जाइए। They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. तो कह रहे हैं कि कतर के साथ साथ जितने भी कंट्रीज हैं वो तैयार रहें, या तो आप जस्टिस करिए यानी कि इन सबको हमास को खदेड़ भगाइए, वरना अगर आप नहीं कर पाए तो हम करेंगे, यानी हम हमला जारी रखेंगे। ये कतर की तरफ जैसे ही इनका बयान आया वैसे ही एक बड़ा हल्का मच गया है कि अब बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। इन सब के बीच देखिए गजा में अपना कैसा गुस्सा निकाल रहा है, देखिए। एक और हमला गजा पर हुआ, देखिए। यहां दिखाता हूं एक और खबर। हुआ क्या है कि गजा पर हमला हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो जेडी वेंस हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, वहां उनके खिलाफ उनके सामने नारेबाजी हुई। क्या है तो महिलाओं के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों ने ये नारे लगाए हैं, डीसी को फ्री करिए, और वॉशिंगटन डीसी के लिए कहा गया फिलिस्तीन को फ्री करिए, और ट्रंप को एक हिटलर बताया, इस दौर का हिटलर करार दिया उनके मुंह पर ही खड़े होकर। भारी विरोध का सामना ट्रंप को करना पड़ रहा है। नमस्कार।